बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान। बहुत दिनों से कुछ अतिब्बा इकराम की तरफ से, कुछ तिब के तालिब इल्मों की तरफ से कुछ सवाल आ रहे थे, उनका मैं गाहे बगाहे वीडियोस की सूरत में जवाब दे रहा हूं। आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो बहुत अहम है और ये अतिब्बा इकराम के लिए वीडियो है। जो तिब के तालिब इल्म हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो तबीब हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मौजू ये था कि तिब्बे यूनानी में हम दवा का इंतखाब कैसे करें। जब हमारे पास कोई मरीज़ आ जाता है तो फिर हम बिलखसूस ये जो फार्माकोपिया है हमारे पास, कानून मुफरद ज़ाक का, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया, तो अक्सर जो कानून मुफरद ज़ाक के मुआलजीन हैं या ऐसे तबीब जो कि तिब्बे यूनानी से कानून मुफरद ज़ाक की तरफ आ जाते हैं, तो वो जब फार्माकोपिया का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उनके लिए फिर इब्तदाई तौर पर बड़े मसले मसाइल बनते हैं। तो ऐसे अतिब्बा इकराम की तरफ से ये फरमाइश थी कि दुरुस्त दुआ के इंतखाब पर कानून मुफरद ज़ाक के मुताबिक और तिब के मुताबिक कोई वीडियो बना दी। तो आज की ये वीडियो इन तमाम दोस्तों के लिए है। बेशक वो तिब्बे यूनानी के तहत इलाज मुआलजा करते हैं, बेशक वो आयुर्वेदिक के तहत इलाज मुआलजा करते हैं, बेशक वो कानून मुफरद ज़ाक के मुताबिक इलाज मुआलजा करते हैं, या किसी भी तरीका से अगर वो इलाज मुआलजा करते हैं हर्बल मेडिसिन से या किसी और तरीका से भी, तो वो इस वीडियो से इस्तिफादा कर सकते हैं। दवा के दुरुस्त इंतखाब के लिए देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो मरीज़ आपके पास आया है उसका असल मिजाज क्या है। अब उसका असल मिजाज, उसके बाद उस वक़्त वो जिस मिजाज में है वो मिजाज आपने देखना है, और फिर ये देखना है कि इस मरीज़ की जो आगे मिजाजी कैफियत है वो किधर से आ रही है या किधर जा रही है। ये एक बहुत ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो नए तबीब हैं वो अगर माहिर उस्तादों के साथ काम करें या उनसे सीखें तो फिर बात बड़ी आसान हो जाती है। इसके बाद आपने ये करना है, सबसे पहले तो उसके दुरुस्त मिजाज का तयन कर लें। इसके लिए हमने अलहदा इसी चैनल पे एक वीडियो जो है वो दी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि मरीज़ की जो उस वक़्त की ज़ाहरी अलामात हैं, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि अगर सुदावी मिजाज में मरीज़ को अल्सर है, एच पैलोरी का मसला है, तज़ाबियत की वजह से सीने में जलन हो रही है, और ये जलन जब बढ़ जाती है फिर आगे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती हैं। बाज़ सूरतों में मैदे में, अंतड़ियों में ज़ख्म हो जाते हैं, ग़िज़ा की नाली में ज़ख्म हो जाते हैं। अब मरीज़ जो है वो कन्फर्म उजलाती है, लेकिन ऐसी सूरत में आपने ऐसे मरीज़ों को केमिकल वाले या ऐसे मुरक्कबात नहीं देने जो अक्काल अद्वियात पर मुश्तमिल हों, ज़ख्मों को बढ़ाने वाली अद्वियात हों, जैसे नुशादर है, काली मिर्च है या गंधक आमला सार है। इस तरह की केमिकल वाली चीज़ें आपने नहीं देनी। इसकी मिसाल मुलय्यन नंबर 5 है, हाज़म नंबर 5 है, आपने नहीं देना। मुलय्यन नंबर 4 है, अगर आप देंगे आपका मरीज़ तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगा, उसकी तमाम अलामात जो हैं वो फौरी तौर पे बढ़ जाएंगी। या सुरख मिर्च वाला मुरक्कब है, कई तबीब, मैंने बड़े बड़े लोग अपने आप को वो बड़े बड़े तबीब समझते हैं, उनके भी मेरे पास लोग आते हैं कि जी वो सुरख मिर्च वाले मुरक्कबात दे दिए उजलाती साबी मिजाज में समझ के, तो वो मरीज़ को खाते ही आग लग गई, उसकी हालत गैर हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो असल में अद्वियात का कसूर नहीं होता, तजवीज़ करने वाले तबीब का कसूर होता है कि वो बिल मिजाज दुरुस्त दवा का इंतखाब नहीं कर सकता। अब ऐसी हालत में देखें और बहुत सी अद्वियात हैं हमारे पास। बेहतरीन दवाई जो कानून मुफरद ज़ा में
اکسیر بادیان ہلدی ملٹھی سونف ہے۔ اب ایسی صورت میں ہلدی ملٹھی سونف جو ہے وہ دی جائے گی، زیرہ سفید الائچی سبز سونف اس کا مرکب دیا جائے گا، یا اسی طریق پر جو دوسرے فارمولے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ درست مزاج کے مطابق درست دوا کا انتخاب بھی بے حد ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ تمام تحریکوں کو اچھی طرح غور و فکر کر کے دیکھیں، اس کے مطابق آپ پھر آگے مجربات کی طرف جائیں۔ اور یہ بات ضروری نہیں کہ آپ نے صرف حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فارماکوپیا کی چند ادویات تک ہی رہنا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ لکیر کے فقیر ہیں نا، یا تن آسانی ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک چند نسخہ جات سے کام چلا لیا جی، کوئی ٹھیک ہو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہو نہ ٹھیک ہو، انہیں کوئی غرض نہیں۔ لیکن جو صحیح طبیب ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مریض ٹھیک بھی ہوں۔ ایک مریض ٹھیک ہو کے جائے گا تو پھر آگے 10 لے کے اور آئے گا، اسی طرح پھر ان کا ایک نظام بنتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جو لکیر کے فقیر ہے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ الحمدللہ میرے دادا استاد ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہیں لکھا کہ یہ جو میرا فارماکوپیا ہے یہ 100% مکمل ہے اور یہ سارے کام کرے گا۔ اگر میرے بھائیوں یہ 100% مکمل ہی ہوتا ہمارا فارماکوپیا جو مروجہ ہے، تو پھر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ سے جو ہمیں ڈھیروں نسخے قانون مفرد اضاء کے مطابق تحقیقات المجربات کے نام سے ملتے ہیں، وہ کیسے ملتے؟ ان کی پوری کتاب ہے اور ان کے نام سے کئی لوگوں نے کتابیں جو ہیں وہ شائع کی ہیں مختلف، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات کے حوالے سے۔ تو وہ سارے کے سارے دوسرے نسخہ جات بھی تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں۔ تحقیقات المجربات کے نام سے پوری ایک کتاب بنتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو فارماکوپیا سے ہی ڈھونڈنا ہے، نہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو بہت سارے انمول خزانے ملیں گے، مجربات بھی ملیں گے۔ اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خود بھی یہی فرمان تھا کہ وہ طب یونانی کے نمائندے ہیں، اور طب یونانی کی ہی انہوں نے تجدید کی ہے اور بالمزاج کی ہے۔ تو اس لیے جو بھی طبیب دوا کا درست جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں، ان کو پھر مریضوں کی علامات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، اس کے مطابق پھر وہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے جو صاحب علم و عقل لوگ ہیں وہ انشاءاللہ بھرپور استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔